एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर हमने आपको पार्ट 1 वीडियोस पहले ही स्टार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है पार्ट 1 वीडियोस तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, देन यू विल प्रोसीड टू पार्ट 2। आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था और हमने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ वो प्रोसेस अकर होता है, लीव्स में होता है। अब लीव्स में हमारे में ग्रीन लीव्स क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें। अच्छा, क्या सिर्फ ग्रीन कलर की अगर होंगी लीव्स तो उसी में फोटोसिंथेसिस होगा? तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है। आइए अब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर ग्रीन लीव्स से अलावा कोई और भी कलर की लीव्स होती हैं तो उसमें भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट की जो लीव्स होती हैं उसमें ग्रीन कलर होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव ऑल्सो। तो फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है। तो जैसे आप इमेजेस में देख रहे होंगे कि एक हमारी येलो कलर की है और उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। सेम ऐसे ही हमारी ब्लू कलर की है और आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी लीव्स हैं और उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि क्या बस इसी में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा? क्या यही जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे? तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड्स और स्टैंडियन वाटर होता है, स्टैंडियन वाटर बॉडीज़ मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, अगर आप रुके हुए पानी में आपने देखा होगा तो ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर्स लग जाती है सराउंडिंग में, उसके बॉर्डर लाइन पर। तो वो क्या होती हैं? वो एक्चुअली होती हैं एल्गी। क्या होती हैं वो एक्चुअली? एल्गी कहते हैं उसे। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों होती है क्लोरोफिल, क्यों होती है ग्रीन? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या हेल्प करता है? ग्रीन कलर फॉर्म करने में हेल्प करता है। एल्गी आर ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी क्या फॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड क्या करता है? प्रिपेयर करता है। ओके, अब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने ये पढ़ा था थ्रू फोटोसिंथेसिस हमारा क्या फॉर्म करता है? अगर थ्रू फोटोसिंथेसिस हमारा क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर के थ्रू हमारा क्या बनता था? कार्बोहाइड्रेट बनता था कार्बोहाइड्रेट, जिसे हमने क्या बोला था? स्टार्च की फॉर्म में बोला था। अच्छा, तो क्या बस यही कंडक्ट करता है? क्या यही सिंथेसाइज करता है या फिर और भी कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो ये सिंथेसाइज करता है? तो आइए अब हम पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आप बोलेंगे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन किन सब चीज़ों से मिलकर बनता है? तो मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन होगा, उसमें हाइड्रोजन होगा उसमें, और ऑक्सीजन होगा। अच्छा, ये 3 कंपोनेंट्स बोलेंगे उसको जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट। यही जो कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के वो अदर कंपोनेंट्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका है ये प्लांट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो प्रोटीन है ना उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन के सब्सटेंस होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये नाइट्रोजन आया कहाँ से, कैसे प्रेजेंट हुआ नाइट्रोजन प्लांट में? जब प्लांट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तभी तो वो प्रोटीन देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट कितना होता है? मैक्सिमम 78% होता है। ठीक है, मैक्सिमम हमारी एयर में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं कहाँ से? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस। गैसें फॉर्म में लेंगी कहाँ से? एयर से। और प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब करेंगे। हमारे जो सॉइल में क्या होता है? एक सर्टेन अमाउंट का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? उस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल सब्सटेंस में। किस में कन्वर्ट कर देता है? यूजेबल
सब्सटेंस में, जैसे आप देख सकते हैं सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया convert gaseous nitrogen into a usable form and release into a soil। एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और ये जो सॉइल है वो प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। और आपने ये भी देखा होगा जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। क्यों फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी सॉइल में क्या हो, ज़्यादा हो, जिससे प्रोटीन मिल सके फ्रूट में। और प्लांट्स और क्या क्या सिंथेसाइज करता है, प्लांट्स प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है। और क्या सिंथेसाइज करता है प्लांट, हमारा विटामिन भी सिंथेसाइज करता है, ये रहा प्रोटीन एंड विटामिन। ओके, अब हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं अब हेटरोट्रॉप्स के बारे में। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमारा पहला कौन सा था, ऑटोट्रॉप्स, अब है हमारा हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स में क्या पढ़ा था हमने कि क्या होता है हेटरोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो होता है दे कैन नॉट सिंथेसाइज ओन फूड, मतलब वो खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं फूड। और दूसरा क्या था, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और ना ही उनके पास क्या होती है, क्लोरोफिल होता है। तो वो फिर कैसे बनाते हैं खाना, कि ह्यूमन और एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन देयर फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ऐसे जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं जो खुद से खाना नहीं बनाते, वो किस पर, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहेंगे, बोला जाता है हेट्रो न्यूट्रिशन बोला जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने सुना होगा कि जो हमारे कस्कुटा एक प्लांट होता है, अभी आगे हम इमेजेस में देखेंगे कस्कुटा प्लांट। तो जो कस्कुटा प्लांट होता है जिसे हम अमरबेल कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक येलो कलर की क्या होती है, क्लिम्बिंग होती है। ठीक है, क्लिम्बिंग मतलब एक येलो कलर की एक बोलेंगे लटकी हुई एक लेयर्स होती है, जो हम आगे इमेजेस में देखेंगे। उसमें ना इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। वो क्या करती है, क्लाइम, वो फ्रूट कंडक्ट करती हैं। तो वो जो क्लिम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं उनको। वो क्या करती है, किसी दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। ओके, अच्छा ठीक है, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं एक बार इमेजेस। ये देख सकते हैं आप कि ये किसकी है, ये मैं क्लिम्बिंग की बात करी थी। ये जो क्लिम्ब हैं ये कस्कुटा अमरबेल का प्लांट है। तो ये जो है, जो दूसरे जो होस्ट बन पर किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट। उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। आर वी अदर प्लांट्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे काइंड्स भी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है कि जो हमारे मॉस्किटो हैं, बैड बग्स हैं, लाइस मतलब जो जुएं हो जाते हैं, लीचेस हैं, जो हमारी ब्लड को क्या करती है, सक करती है, क्या वो पैरासाइट्स हैं? तो मैं कहूँगी यस, वो पैरासाइट्स हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब आपने ना एक बात सुनी होगी कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर एकदम से जल्दी से डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे आपकी लिखा हुआ आपकी लाइन में पढ़ते हैं, आइए। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। एकदम से ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को और डाइजेस्ट कर देते हैं। इट्स नॉट अमेजिंग, आपको सुनकर नहीं लग रहा होगा कि ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो सच प्लांट्स मे बी ग्रीन ऑफ सम अदर कलर, मे बी हो सकते हैं वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है कि वो और भी कलर के हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो उसका लीफ होता है ना, वो जग की तरह होता है, जग जिसमें पानी रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, आपने देखा होगा जग शेप में हमारी किचन में अवेलेबल होता है, उसको पिक्चर लाइक बोलते हैं या फिर जग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। लीफ जो होती है उसके जग लाइक होती है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड, एक अपेक्स जो होता है इसके नीचे की तरफ उसका लिड होता है। ठीक है,
विच कैन ओपन क्लोज द माउथ, जो कि हेल्प करता है क्लोज करने में और ओपन करने में। जैसे कि मैं आपको इमेजेस में दिखा सकती हूँ, ये देखिए, ये है आपका लिड, ये आपका लिड जो कि क्या हेल्प कर रहा है, ये देखेंगे जैसे इंसेक्ट आएगा तो उसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, तो ये बंद हो जाएगा। अब ये ओपन है, ओके, तो ये होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। पढ़ते हैं, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज, जैसे ही इंसेक्ट आएगा वो बंद हो जाएगा। एंड ट्रैप इंसेक्ट गेट्स एंटर्ड इनटू द हेयर, और अंदर जो होते हैं हेयर्स होते हैं उसमें, जग लाइक स्ट्रक्चर में, उसमें क्या होते हैं, वो उलझ जाते हैं। ओके, द क्लोजेस बंद हो जाता है ना, इंसेक्ट इज ट्रैप्ड और बंद हो जाता है। दीज इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डाइजेस्ट कैसे हो जाते, तो डाइजेस्ट ऐसे हो जाते कि जो हमारे प्लांट है पिक्चर लाइक जो है वो क्या करते, डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है। डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो जल्दी से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, अब क्या पढ़ते हैं, इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि सारे जो प्लांट है डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, कि वो न्यूट्रिएंट को रिक्वायर्ड नहीं कि सॉइल से ना ले, इन विच दे ग्रो, क्या वो ग्रो कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने जो है न्यूट्रिएंट नहीं दिया प्लांट को, तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे। तो आइए बूजो का एक कन्फ्यूज़न है, बूजो को क्या है कन्फ्यूज़न, सुनते हैं। बूजो इज़ कन्फ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। जब वो ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है पिक्चर प्लांट, तो उसको इंसेक्ट क्यों ट्रैप करना है, क्यों, क्योंकि उस वो क्या कहते हैं, उसको इन सब प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब बाकी की डिटेल आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, अब आइए हम बात करते हैं सेप्रोफाइट्स की। सेप्रोफाइट्स और जो कुछ चीज़ें हैं, एक दो पॉइंट्स और रहते हैं, वो हम पार्ट 3 वीडियोस में आपको कराएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।